नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और चौंका देने वाले विज्ञान पर बात करने वाले हैं। लगातार खुद को बेहतर बनाने का विज्ञान। अक्सर ये माना जाता है कि अगर कोई बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो कदम भी बहुत बड़े उठाने होंगे, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये बात बिल्कुल गलत हो? आज हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे बिल्कुल छोटे, लगभग न दिखने वाले बदलाव असल में बहुत बड़े और असाधारण परिणाम लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही भयानक घटना की कल्पना करते हैं। हाई स्कूल का समय है और अचानक एक बेसबॉल बैट पूरी ताकत से चेहरे पर आकर टकराता है। नाक की हड्डियां टूट जाती हैं, भयानक सूजन आ जाती है और नौबत कोमा तक पहुंच जाती है। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये एक असल जिंदगी की घटना है। एक ऐसी घटना जहां से जीवन को बिल्कुल शून्य से दोबारा खड़ा करना पड़ा। और यहीं से ये साबित होता है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें, जिन्हें हम माइक्रो बदलाव कह सकते हैं, आगे चलकर कितनी बड़ी सफलताओं का आधार बनती हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आज हम जिस गहन विषय पर बात कर रहे हैं, उसकी सारी जानकारी जेम्स क्लियर के इस बेहतरीन मूल स्रोत से ली गई है। इनकी रिसर्च ने दुनिया भर में लोगों का व्यवहार बदलने के तरीके को ही पलट कर रख दिया है। और मजे की बात यह है कि इसमें लिखी कोई भी बात बस हवा में नहीं कही गई है। ये पूरी तरह से लेखक की अपनी रिकवरी की कहानी और उनके बेहद सटीक वैज्ञानिक शोध पर आधारित है। तो कोमा से बाहर आने के बाद का सफर कैसा रहा? कॉलेज की बेसबॉल टीम से बाहर कर दिया गया, सब कुछ खत्म सा लग रहा था। लेकिन यहाँ कोई रातों रात चमत्कार नहीं हुआ। इसके बजाय बहुत छोटे छोटे कदम उठाए गए, जैसे समय पर सोने की आदत डालना या बस अपना कमरा साफ रखना। सुनने में ये बहुत मामूली काम लगते हैं, राइट? लेकिन इन्हीं छोटी छोटी दिनचर्याओं ने उस रिकवरी की नींव रखी जिसने अंततः ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिकन का बेहद प्रतिष्ठित सम्मान दिला दिया। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि धीरे धीरे हुआ एक क्रमिक विकास था। चलिए अब खेल की दुनिया से एक बहुत ही शानदार असल जिंदगी का उदाहरण देखते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम, जिनका इतिहास पूरे 110 सालों तक सिर्फ और सिर्फ हार और निराशा से भरा हुआ था। हालत ये थी कि बड़ी साइकिल कंपनियां उन्हें साइकिल बेचने से डरती थी कि कहीं उनके ब्रांड का नाम खराब ना हो जाए। फिर आता है साल 2003 और एक नई रणनीति ने सब कुछ नाटकीय रूप से बदल दिया। और परिणाम? सिर्फ कुछ ही सालों में उसी टीम ने ओलंपिक में 66 स्वर्ण पदक जीत लिए और 6 सालों में 5 बार टूर डी फ्रांस का खिताब अपने नाम किया। ये एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव था जिसने पूरी दुनिया को सच में चौंका दिया। तो सवाल उठता है, इस जादुई बदलाव के पीछे क्या था? इस जीत के पीछे कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड की एक बहुत ही अनोखी रणनीति थी, जिसे कहते हैं मार्जिनल गेन्स का एकत्रीकरण। मतलब हर एक चीज में छोटे छोटे सुधारों को जोड़ना। उन्होंने हर उस चीज में सिर्फ 1% सुधार करने की सोची, जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। साइकिल की सीटों को और आरामदायक बनाना, टायरों पर ग्रिप के लिए थोड़ा अल्कोहल रगड़ना, मांसपेशियों को गर्म रखने के लिए हीटेड शॉर्ट्स पहनना और यहाँ तक कि अपने ट्रकों के अंदर सफेद पेंट करवाना, ताकि धूल का एक छोटा सा कण भी आसानी से दिख जाए। बस यही वो छोटी छोटी बातें थी जो एक साथ मिलकर एक पूर्ण वर्चस्व में बदल गई। अब इस नंबर को देखिए, 37.78। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि ये गणित की एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है। ये मार्जिनल गेन्स का असली परिणाम है। इसे ऐसे समझिए, अगर हर दिन केवल 1% बेहतर हुआ जाए तो एक साल के अंत में कुल मिलाकर 37 गुना से भी अधिक का सुधार होता है। ये गणित बहुत ही साफ तरीके से साबित करता है कि सुधार कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो समय के साथ लगातार जुड़कर बहुत बड़ा आकार ले लेती है। और अब जो बात सामने आती है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये कंपाउंडिंग कर्व दिखाता है कि आदतें असल में आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होती हैं। शुरू में इन छोटी छोटी आदतों का कोई असर नहीं दिखता, लेकिन सोचिए, अगर लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट का रास्ता सिर्फ 3.5 डिग्री बदल दिया जाए तो क्या होगा? वो फ्लाइट वॉशिंगटन DC पहुंच जाएगी। बिल्कुल उसी तरह हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव और आदतें समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा और बिल्कुल अलग परिणाम पैदा करते हैं। इस बात को एक बर्फ के टुकड़े के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ठंडे कमरे में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, 26 डिग्री, 29 डिग्री, 31 डिग्री। बर्फ वैसी ही रखी है, लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पर पहुंचता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं फेज शिफ्ट। जो काम 31 डिग्री तक एकदम बेकार लग रहा था,
असल में वही वो संचित ऊर्जा थी जिसने 32 डिग्री पर अपना कमाल दिखाया। बड़ी सफलताओं के पीछे हमेशा ऐसी ही अदृश्य क्षमता धीरे धीरे जमा हो रही होती है। और यहीं पर बात आती है वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट की, यानी निराशा की घाटी। जब शुरू में की गई मेहनत का कोई परिणाम नहीं दिखता तो बहुत जल्दी ऐसा लगने लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहा, सब बेकार है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि वो शुरुआती अदृश्य प्रगति कोई बर्बाद कोशिश नहीं थी। वो बस जमा हो रही एक ऊर्जा है जो 32 डिग्री वाले उस बिंदु का, उस फेज शिफ्ट का इंतजार कर रही है। सैन एंटोनियो स्पर्स जैसी बेहद सफल बास्केटबॉल टीम का एक बहुत ही शानदार कोट है जो इस बात को और भी गहराई से समझाता है। जब कुछ भी काम करता हुआ नहीं दिखता तो एक पत्थर तोड़ने वाले को देखना चाहिए। 100 बार हथौड़ा मारने पर भी पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आती, लेकिन 101वीं बार में वो सीधे 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इससे ये साफ होता है कि असली परिणाम कभी भी सिर्फ उस आखिरी कोशिश का नतीजा नहीं होता, बल्कि उससे पहले की गई सभी अनगिनत कोशिशों का परिणाम होता है। धैर्य सच में बहुत बड़ी चीज है। अब यहाँ पर इस पूरे एक्सप्लेनर का एक बहुत ही विश्लेषणात्मक मोड़ आता है। लक्ष्यों को भूल जाइए और सिस्टम पर ध्यान लगाइए। ये विचार पारंपरिक लक्ष्य निर्धारण की पूरी पोल खोलकर रख देता है। हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि सफलता चाहिए तो बड़े लक्ष्य बनाओ, लेकिन इन स्रोतों से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि नतीजों का लक्ष्यों से कम और हमारे अपनाए गए सिस्टम या प्रक्रियाओं से बहुत ज्यादा लेना देना होता है। चलिए इस भ्रम को आज पूरी तरह से तोड़ देते हैं कि बड़ी सफलता के लिए सिर्फ बड़े लक्ष्य चाहिए होते हैं। लक्ष्य फेल क्यों होते हैं? इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं, इसलिए लक्ष्य खुद सफलता की गारंटी नहीं हो सकता। दूसरा, लक्ष्य हासिल करना बस एक पल भर का बदलाव है। तीसरा, लक्ष्य हमें लंबे समय की खुशी से दूर रखते हैं, क्योंकि हम सोच लेते हैं कि मैं तभी खुश होऊंगा जब ये लक्ष्य पूरा होगा। और चौथा, जैसे ही लक्ष्य पूरा होता है, आगे मेहनत करने की मोटिवेशन खत्म हो जाती है, जो कि लगातार प्रगति करने के बिल्कुल खिलाफ है। और यहीं पर इस स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। कोई भी अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊपर नहीं उठता, बल्कि वो अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाता है। इंसान का व्यवहार और उसकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसका लक्ष्य कितना बड़ा है, बल्कि ये उस लगातार चलने वाले इंजन पर निर्भर करती है जिसे दैनिक सिस्टम कहते हैं। प्रक्रिया जितनी मजबूत होगी, परिणाम भी उतने ही पक्के होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। व्यवहार परिवर्तन की सबसे गहरी परत को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल एक प्याज की तरह इसकी भी परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत है परिणाम, यानी जो हमें मिलता है। बीच की परत है प्रक्रिया, यानी जो हम करते हैं। और सबसे गहरी परत है पहचान, यानी हम खुद को क्या मानते हैं, हमारा विश्वास क्या है। एक पक्के और स्थायी बदलाव के लिए शुरुआत हमेशा इसी सबसे भीतरी परत से होनी चाहिए। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि असली परिवर्तन सिर्फ व्यवहार में नहीं, बल्कि हमारी पहचान में होना चाहिए। इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ रहे हैं। पहला कहता है मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब वो अभी भी खुद को एक स्मोकर ही मानता है जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरा कहता है मैं सिगरेट नहीं पीता। ये है पहचान में एक बहुत बड़ा शिफ्ट। सच्चा और हमेशा टिकने वाला बदलाव तभी आता है जब हमारे अंदर बैठे हुए विश्वास पूरी तरह से बदल जाते हैं। इन सभी बातों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है। आज इसी वक्त ऐसा कौन सा छोटा सा एटॉमिक बदलाव किया जा सकता है जो भले ही आज बिल्कुल मामूली लगे, लेकिन आने वाले 10 सालों में जुड़कर एक बिल्कुल नई और अभूतपूर्व पहचान बना दे। अपने खुद के छिपे हुए सिस्टम और अपनी अंदरूनी क्षमता को पहचानने का सफर बस इसी एक सवाल से शुरू होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।